ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट है जून इकोनॉमिक्स 2025 का। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू गिवन है। पहला है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स लिमिट, माल्थस। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये होगा वॉरेन थॉमसन, फादर ऑफ डेमोग्राफी। ये होंगे जॉन ग्रंट। ठीक है। पॉइंट द टर्म थर्ड वर्ड, अल्फ्रेड सैवी। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई का क्राइटेरिया पूछा है डायरेक्टली। ठीक है। ए बोल रहा है classified as micro enterprises if investment in plant and machinery does not exist, 2.5 करोड़। ठीक है, सही है। इधर ए ठीक है, ये भी ठीक है। बी देख लेते हैं। अ मीडियम enterprises in one whose turnover does not exist, 50 करोड़। मीडियम का हम देख लेते हैं, टर्नओवर। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, बी गलत है। सी, a small enterprises has investment limit up to 10 करोड़। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ के आसपास है, नहीं है 25 है, तो हमारा सी भी गलत हो जाएगा। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस इज वन हुज टर्नओवर इज 10 करोड़। टर्नओवर माइक्रो में कितना है? 10 करोड़ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। स्मॉल इंटरप्राइजेस टर्नओवर लिमिट 100 करोड़, स्मॉल का 100 करोड़ है, तो ये भी हमारा सही होगा। ऑप्शन होगा ए डी ई ऑन 2। तीसरा हमको इसको अरेंज करना है यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको करना है, ये ध्यान देना है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे कितना एलोकेट हुआ था। तो इसमें था 1,37,757 करोड़। एजुकेशन में 1,28,650। डिफेंस में सबसे ज्यादा हुआ था 6,81,210। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 18,446 एंड रूरल डेवलपमेंट में 1,90,406। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं हम। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो पहले होगा। तो डिफेंस, ठीक है, सी, सी। फिर दूसरे पे हमारा रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट ई, ई। अब अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम ऐसे टिक मार सकते हैं उसको, बट हम देख लेते हैं। फिर होगा हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमारा होगा एजुकेशन, फिर हमारा होगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। अब कुछ टैक्स रिफॉर्म कमिटीज दी हैं, उनके डेट्स बैठाने हैं हमको। ठीक है, तो राजा चिलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी था 1991 में। टी आर रस्तोगी ये 2011 में। विजय केलकर कमेटी 2001 में। पार्था सारथी कमेटी 2012 में। एंड के एल रेकी कमेटी 1993 में। ठीक है, अब इसको हम मैच कर लेते हैं। फ्रॉम ओल्डेस्ट देखना है हमको, तो ए, ई, सी एंड बी डी, बी डी, ए ई सी बी डी। ठीक है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिया हुआ है। बीटा टू फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ए, इसका होगा हमारा थर्ड। इसकी यूनिट हमको बताना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये होगा फोर्थ। मोड फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा फर्स्ट। एंड थर्ड मोमेंट फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा होगा 48n प्लस 12n स्क्वायर। हम इसको हम मैच कर लेते हैं, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, फोर्थ वन। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है। ओपेक ऑयल क्राइसिस दिया हुआ है, इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस दिया है, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस दिया है, अर्जेंटीनियन इकोनॉमिक क्राइसिस दिया है और यूरोजोन क्राइसिस दिया है।
अब यूरोजोन क्राइसिस हुआ था 2009 में। ये ट्रिगर हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आया था। अर्जेंटीनियन इकोनॉमिक क्राइसिस ये 1998 से लेके 2002 तक चला था, बट ये इंटेंसिफाई हुआ था 2001 में सबसे ज़्यादा। ठीक है। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ये था 1997 में। इंटरनेशनल डेट क्राइसिस ये था 1982 में। और ओपेक क्राइसिस ये था 1973 में। अब इसको मैच कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैच है वैसे तो, ABCD। ठीक है। फर्स्ट वन, डेरिवेटिव मार्केट दिया हुआ है, उसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है। ये है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। तो ये हमारा था जुलाई 2001 में। जुलाई 2001 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ये हमारा था जून 2003 में। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर्स, तो ये था हमारा नवंबर 9 2001। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंडेक्स, फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंडेक्स, तो ये हमारा था जून 12 2000 में। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शन, तो ये हमारा था जून 4 2001 में। अब मैच कर लेते हैं। फ्रॉम ओल्डेस्ट बताना है हमको, तो ओल्डेस्ट इसमें है बी, फिर हमारा होगा जून जुलाई। ठीक है। तो हमारा होगा जून पहले आएगा, ई, फिर होगा हमारा ए, फिर हमारा होगा सी, फिर होगा बी, डी ई सी बी, डी ई ए सी बी। तो बी, ठीक है, ये सही। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मैंडेट प्रियम्बल ऑफ आरबीआई हैज बीन अमेंडेड। तो इसका ऑप्शन है 2016। अब अमेंड क्या हुआ था इसमें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसमें ऐड हुआ था और इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऐड किया गया था, जो कि है 4% ±2%। ठीक है। क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू गिवन है। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन होगा मतलब इनकम अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लग्जरी गुड। पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव है तो सब्सटीट्यूट गुड हो जाएगा, अभी इंडिपेंडेंट गुड है। ठीक है। तो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो जीरो होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट गुड है तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव होगा। और अगर सब्सटीट्यूट गुड है तो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन का, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड। इनकम बढ़ेगा तो हम कम खर्च करेंगे। अब इसको हम मैच कर लेते हैं तो होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर एलोकेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट। यूनियन बजट 2025-26 के हिसाब से बताना है और असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ये होगा 8%। इंटरेस्ट पेमेंट ये है 20%। इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ है इधर, 20%। ठीक है। पेंशन 4%, मेजर सब्सिडीज 6% एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये होगा हमारा 8%। ठीक है। इसको मैच कर लेते हैं तो बी एंड दो 8% हैं तो फिर ठीक है, लेकिन जो आंसर की में दिया है वो बेस्ट ऑप्शन यही दिया हुआ है, टू ही। अब ये देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 8%, एंड अगर हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स ये हमारा है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कीन्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड है। अ ट्रीटाइज ऑन मनी
ये होगा 1930 में। ये है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये 1913 में। अ मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये होगा 1933 में। अ ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म, ये होगा 1923 में। तो इसको मैच कर लेते हैं। फ्रॉम ओल्डेस्ट बताना है हमको, तो सी ई, देन होगा हमारा सी ई, देन ए, देन डी, सी ई ए डी। ओके, मैचिंग से ही रिलेटेड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम एंड पीरियड्स दिए हुए हैं, हमको मैच करना है। अब ए है फिजिकल डोमिनेंस। फिजिकल डोमिनेंस था हमारा 1951 टू 1985। मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच हमने यूज किया था 1998 से 2016 के बीच में। मॉनेटरी टारगेटिंग विद फीडबैक, ये होगा 1985 से 1998 तक। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये है 2016 से अभी तक का। ठीक है, तो आज कर लेते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है।